हाँ जी। सो आज हम अपने नए चैप्टर पे बढ़ रहे हैं आगे। मैक्रो इकोनॉमिक क्लास 12। हाँ, चैप्टर नंबर 5, मनी, पैसा। क्यों पैसा पैसा करते हो, क्यों पैसे पे तुम मरते हो, है ना। तो बस वही उसी पैसे की बात करनी है हमें। बहुत छोटा, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं मनी की, पैसे की बात करते हैं। पैसे की बात करना सबको ही अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए पैसे की बात करते हैं। पर पैसा है क्या, पहले ये तो जाने। कह रहा है कि पैसे का मतलब और इसका इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन इवोल्यूशन कहां से आया ये पैसा। कैसे पैसे की जरूरत पड़ी, क्यों पैसा सामने आया, क्यों पैसे की मतलब उसको बनाया क्यों गया, है ना। क्या है, कहीं तो हुआ होगा, इसकी हिस्ट्री कुछ तो रही होगी। तो आइए बस उसी को जानते हैं। सबसे पहला पैसा है क्या, कह रहा है थिंक, एक ऐसी चीज, ठीक है, जो कॉमनली एक्सेप्ट है। अब कहीं जाओ वो एक्सेप्टेड है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी लेने देने के लिए एक चीज एक्सेप्ट है, की जाएगी आपके द्वारा, वो है पैसा। उसे हम बोलते हैं पैसा। उसे हम क्या बोलते हैं, पैसा। क्या बोलते हैं, पैसा। एग्जाम्पल, रुपी इन इंडिया इज मनी। ठीक है, एंड इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है पैसा। यानी पैसा, रुपया रुपया रुपया, ये जो है, ये जो है, आप कहीं चले जाओ आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। आपको ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। कुछ भी लेने देने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए पैसा जरूरी है। अब सर उठने और बैठने के लिए कैसे बैठोगे, किस पे, चेयर पे बैठ के, उसके लिए भी तो पैसा लगता है ना। उठेंगे उठेंगे सर, चप्पल पहन के, जूते पहन के उठेंगे ना, तो उसके लिए भी तो पैसा लगता है। अच्छा, लाइकवाइज ए डॉलर, डॉलर इन यूएस इज मनी एंड इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हर जगह की अपनी कमोडिटी का नाम दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे रुपीज, वहां पे डॉलर्स। ठीक है, इन ओल्डन डेज गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, बट पहले पुराने जमाने में, पुराने पुराने जमाने में क्या होता था। कह रहा पुराने जमाने में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लिए जाते थे, कोई पैसा था ही नहीं। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे चावल चाहिए पर मेरे पास गेहूं है, तो मैं उस इंसान को ढूंढता था जिसको गेहूं चाहिए और चावल नहीं, उस इंसान को ढूंढता था जिसके पास गेहूं है और उसको चावल चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, गेहूं, तो मैं चावल देता था, गेहूं लेता था। आई बात समझ में? इसे बोलते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। कह रहे वेयर देयर वाज नो मनी, दस एक कोबलर, ओह, जो जूते बनाता है, मोची, मेक शूज इन रिटर्न फॉर व्हीट फ्रॉम द फार्मर। फार्मर के लिए जूते बनाए, उसके बदले उसने उससे गेहूं, व्हीट ले लिया। ठीक है, ए फार्म वर्कर, ठीक है, एक फार्मर के पास फार्म वर्कर काम कर रहा है, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, काम के बदले ग्रेन्स एज ए रिवॉर्ड ऑफ इस लेबर। लेबर की जगह पैसे नहीं मिलते थे पहले। पहले क्या मिलता था, आपको गेहूं मिल जाता था 1 किलो, 1 घंटे काम किया 2 किलो, 2 घंटे काम किया, एंड सो ऑन। ये दिस इज एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आई एम नॉट सेइंग कि 1 केजी ही मिलता था, नॉट एट ऑल। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। बट विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। अब जरूरी थोड़ी ना यार, मेरे को सिर्फ मेरे पास चावल है तो मुझे खाली गेहूं चाहिए होगा। मेरे को हो सकता है 3 4 चीजें चाहिए हो। अब मुझे, अब हर पर्सन को ढूंढना पड़ता कि जो चावल लेके मेरी जरूरतों की चीजें मुझे दे दे। और ये तो बहुत कम्बरसम टास्क हो सकता था ना। ठीक है, तो इसलिए 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 इसे इनएफिशिएंट प्रूव किया गया, ये सिस्टम इनएफिशिएंट निकला, इसलिए बार्टर सिस्टम चला गया। नहीं तो हमारे को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, हम लोग जो आज पैसे पैसे के पीछे भागते रहते हैं, इसकी जरूरत ही ना होती। ठीक है, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या, इट इज देन दैट वी इन्वेंटेड मनी, तब हमने पैसे को इन्वेंट किया। एक कॉमन मीडियम, एक कॉमन मीडियम हमने बनाया, जिसे हम कुछ भी, जिसे हम दे के कुछ भी ले सकते थे। नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स। अब बार्टर सिस्टम खत्म, अब गुड्स के बदले गुड्स नहीं दिए जाते, इंस्टेड सोल्ड फॉर मनी, पैसे के लिए किया जाता है जो किया जाता है। ऐसा आई बात समझ में, नॉर्मल सी बात। चलें फिर आगे जी। इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एंड मनी। सबसे पहले जो गोल्ड के स्वर्ण मुद्राएं, जैसे हम बोलते थे ना, स्वर्ण मुद्राएं यूज की जाती थी। कांस्य हैं, ये सब चीजें यूज किया जाता था क्या, मनी के रूप में। सब्सिक्वेंटली एलॉय मेटल वाज यूज्ड फॉर कॉइनेज अलोंग विद द पेपर मनी। फिर पेपर मनी आया, एंड नाउ इट इज द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। अब तो पैसा हमारे डेबिट कार्ड से हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और ई मनी ऑनलाइन ट्रांसफर भी काम करा देता है अब तो।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी, सर एनईएफटी कर देते हैं, आईएमपीएस कर देते हैं, बाय वे ऑफ क्रेडिट डेबिट एंट्रीज इन द बैंक, हो जाता है काम। जो चाहो वैसा हो जाता है भाई। आज तो आज आपको एक्चुअली पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव मनी इन योर अकाउंट यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन एक्सचेंज एनीथिंग, you can have anything, you can buy anything, you can eat, you can have groceries, you can have furniture, you can have even the motor vehicles, कुछ भी ले लो भाई। अकाउंट में पैसा है, हाथ में नहीं है, फिर भी मिलेगा। चलो फिर आगे। Thus, the origin of money is related to the need of the facilitate exchange। अब तो exchange का जो जमाना है उसके हिसाब से हम अपने अपने आप को इवॉल्व करते हैं। अब तो क्रिप्टो करेंसी की बातें भी चलती है, आपको पता है, बिटकॉइन, बिटकॉइन अभी हो जाएगा इंडिया में भी बहुत जल्दी, देख लेना। कह रहा ओरिजिन ऑफ मनी, पैसा आया रे कहां से। कह रहा ओरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, देयरफॉर मनी इज जनरली डिफाइंड एज ए थिंग that is commonly accepted as a medium of exchange, that is commonly accepted as a medium of exchange। कोई दिक्कत, medium of exchange, ठीक है। चलो, though initially invented as a medium of exchange, gradually money found its other use as well। बट ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो स्टार्टिंग की बात थी कि यार हमें स्टार्टिंग में मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, बट अब मनी के तो बहुत सारे जरूरतें यूजेस आ गई हैं भाई। मनी यूज किया जाता है वैल्यू स्टोरेज के लिए भी, ठीक है, और मनी इज यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट सेविंग्स के लिए मनी यूज होती है भाई, ठीक है। किसी चीज को वैल्यू करने के लिए, मेजर वैल्यू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, कितने की सर्विस दी, कितने के गुड्स दिए, उसको मेजर करने के लिए मनी इज यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर डिफेंड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट्स है ये डेफर्ड पेमेंट्स है, डेफर्ड पेमेंट्स है, डेफर्ड पेमेंट्स है। जो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है जो आप अभी नहीं करके कुछ टाइम बाद करने वाले हैं, इन फ्यूचर। इट मे बी ऑफ 1 day, 2 day, 1 week, 1 month and even 1 year। बात समझे, उसे बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। अब मनी सेविंग के लिए, मेजर ऑफ वैल्यू के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए भी यूज की जाती है। चलिए, owing to its multiple function, money has acquired a wider definition than merely a medium of exchange। पहले medium of exchange जो definition थी, अब इसकी एक wider definition है। It is defined as an instrument that serve as a medium of exchange, store of value, measure of value and standard for the deferred payment। Briefly, it is said that money is what money does। money वो है जो money कर सकता है इस टाइम पे, जो करता है, जो मनी कर सकता है। मनी से इस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, तो पैसा वो है जो आप कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, बट एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा पैसा। The definition of money: money is what money does। It is defined as an instrument that serves as a medium of exchange, store of value, standard for deferred payment, measure of value। This is the whole definition of money। You have to remember, it's a star mark, you have to remember what is money। This is important, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का। चलिए।